आइए सुनते हैं किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का सात खून का आगे का भाग। 8वां परिच्छेद। दुर्दैव। यद्यपि जन्म व भूपयो निधौ निवसनम जगतिपति मस्तके तदपि नाथ पुराकृत कर्मणा पतति राहु मुखे खलु चंद्रमाः। व्यास। मैं सिर झुकाए हुए यूं कहने लगी। कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे। उस गांव का नाम आप जानते ही हैं, इसलिए अब मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लिया चाहती। हाँ, ये मुझे बतलाया गया है कि तू फलाने गांव की रहने वाली है। इस बात को मैंने स्वीकार भी किया है, पर मैं अब उस दुखदाई गांव का नाम अपने मुंह से नहीं लिया चाहती। उस गांव के मालिक या जिम्मेदार कानपुर के एक बड़े प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं और गांव में 1800 के लगभग आदमी बसते हैं। इनमें ब्राह्मण, छत्री, बनिए, भुइहार, बढ़ई, लुहार, कहार, कुंबी, नाई, बारी, घोषी, तेली, चमार, दुसाध, जुलाहे आदि सभी जाति के लोग रहते हैं और वो गांव गंगा के किनारे ही पर बसा हुआ है। रहते तो हैं उस गांव में प्रायः सभी जाति के लोग, पर ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों और बनियों की है और प्रायः सभी लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसी सत्यानाशी गांव में मेरे माता पिता भी रहते थे। यद्यपि अदालत ने मुझे ये बतलाया है कि तेरे पिता फलाने ब्राह्मण थे, पर मैं अभागी अब अपने मुंह से ये बात नहीं कहना चाहती कि मेरे पिता कौन ब्राह्मण थे। हाँ, पढ़ने वाले मेरी इस लिखावट से जो चाहे सो मतलब निकाल लें, किंतु हाँ, ये बात मैं स्वीकार करती हूँ कि उस गांव के ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मेरे माता पिता का क्या नाम था, ये बात भी अदालत को मालूम हो गई है, जिसे मैंने भी सकारा है। पर अब इस अवस्था में पढ़कर मैं निगोड़ी अपने उस बैकुंठवासी माता पिता के पवित्र नाम को अपने अपवित्र मुख से नहीं कहना चाहती। मेरे पूज्य पिताजी की अवस्था मरने के पहले 55 वर्ष की और मेरी माता की 40 बरस की थी और मेरी 16 साल की है। मेरे प्यारे पिता अच्छे पंडित थे, पर पुरोहिताई का काम छोड़कर वे खेती बाड़ी करते थे। मेरी माता भी पढ़ी लिखी थी। इसी से पिता माता की शिक्षा पाकर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई हूँ। मेरे पिता का निज का कच्चा मकान था। मकान के साथ एक छोटी सी फुलवारी भी थी। 2-3 गौ भैंसें भी थीं और 4 जोड़ी बैल और 4 ही हरवाहे बैल हाँकने और हल जोतने वाले भी थे। बड़े सुख चैन के साथ मेरे माता पिता का और उन्हीं की बदौलत मेरा भी दिन बीतता जाता था, और यदि सच पूछा जाए तो कोई भी कष्ट न था। किंतु बैरी विधाता से हम लोगों का वो तुच्छ सुख भी न देखा गया और उस निगोड़े ने हम लोगों के सारे आनंद पर वज्र गिरा दिया। बात ये हुई कि कार्तिक की पूनों नहाकर मेरी माता पीड़ित हुई। उन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ाया और तीसरे दिन उनके गले में गिल्टी निकल आई। ये देखकर मेरे पिता बहुत घबराए और तब हम लोगों ने ये जाना कि ये तो प्लेग है। मेरे छोटे से उस गांव में वैद्य डॉक्टर तो थे नहीं, इसलिए उधर तो पिताजी किसी वैद्य की खोज में सवेरे ही कानपुर गए और इधर दोपहर होते होते मेरी प्यारी माता चल बसी। उस समय गांव की कई स्त्रियां आ गई थीं और उन्हीं सबों ने मेरी माता की वो अवस्था देखकर उन्हें धरती में उतार दिया था, क्योंकि उस समय मैं अपने आपे में न थी और उन स्त्रियों के रोकने पर भी बार बार पछाड़ खा कर अपनी माता के शरीर पर गिर गिर पड़ती थी। संध्या होते होते एक वैद्य जी को साथ लेकर पिताजी लौट आए, पर जब उन्होंने घर का हाल देखा तो वे मूर्छित होकर मेरी माता के शव पर गिर गए। फिर वैद्य जी का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, ये मैंने देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए और रात के 9 बजते बजते मेरे पिताजी मेरी माता को फूंक और नहाकर घर लौट आए। मैंने भी उस समय माता के शव के साथ गंगा किनारे जाना चाहा था, पर मुझे कई स्त्रियों ने पकड़ कर रखा था, इसलिए मैं गंगा तो न जाने पाई। पर हाँ, जब मेरे पिता घाट से लौटकर घर आ गए तब कुएं पर मैं नहलाई गई। फिर तब गांव की स्त्रियां तो अपने अपने घर गईं और हम दोनों पिता पुत्री ने सारी रात रो पीट कर गंवाई। यद्यपि मेरे पिता मुझे बहुत कुछ ढांढस देते और समझाते बुझाते थे, पर जब अपनी प्यारी और सुशीला पत्नी का ध्यान उन्हें हुआ था
तो वे बहुत ही विलाप करने लगते और उनका कल्पना देखकर मैं भी बहुत ही विकल होती और छाती मूड़ कूट कूट कर बहुत ही घोर विलाप करने लग जाती थी। खैर, किसी किसी तरह 10 दिन बीते, फिर 11, 12 और 13 दिन भी बीते और मेरे पिता ने मेरी माता के श्राद्ध से छुट्टी पाई। किंतु हाय, जिस दिन मेरी माता की तेरही हुई थी उसी रात को मेरे पिता भी पड़े और उन्हें दूसरे ही दिन गिल्टी निकल आई। ये देखकर मेरे दुख का कोई पारावार न रहा और सिवाय रोने पीटने के और मैं कुछ भी कर धर न सकी। उस समय तक सारे गांव में प्लेग फूट निकला था और वे लोग जिन्हें कुछ भी समाई थी इधर उधर भागे जा रहे थे। एक तो वो 1800 आदमियों की बस्ती का छोटा सा गांव था ही, उस पर जब लोग घर द्वार छोड़कर भागने लगे तब तो और भी उस गांव की श्री नष्ट हो गई और जिधर देखो उधर ही भयंकरता राक्षसी मुंह बाएं घूमती ही दिखाई देने लगी। हाय, ये सब देख सुनकर मेरा हिया और भी फटने लगा, पर मैं लाचार थी और कुछ भी कर धर नहीं सकती थी। मेरे घर के पास एक नाऊ रहता था जिसका नाम हिरवा था। उसे मैंने 4 रुपए देकर ये कहा कि कानपुर से कोई अच्छे वैद्य को बुला लावे, पर वो चांडाल जो वे रुपए लेकर गया सो उस दिन लौट कर आया जिस दिन उसकी मौत लिखी थी। अस्तु, इसी तरह 3 दिन पीछे रात को मेरे प्यारे पिता भी कूच कर गए और मुझ निगोड़ी को एकदम से अनाथ कर गए। हाय हाय, भला अब उस अपार शोक का हाल मैं क्यों कर किसी के आगे प्रकट करूं। बस यहाँ पर इतना ही समझ लेना चाहिए कि गांव के बचे खुचे लोगों में से तो उस समय कोई भी न आया, पर हाँ, मेरे यहाँ जो 4 हरवाहे नौकर थे वे ही मेरे पिता को गंगा जी उठा ले गए। ये देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, पर जब मैं गंगा तट के पास पहुंची तो मैंने क्या देखा कि वे चारों हरवाहे लौट रहे हैं। ये देखकर मैंने उन हत्यारों से ये पूछा कि तुम सबों ने मेरे पिता को कहाँ रखा है। इस पर उन दुष्टों ने ये जवाब दिया कि बस अब उठो और चुपचाप घर लौट चलो, क्योंकि इस हाड़ तोड़ जाड़े की रात को गंगा नहाकर अपना प्राण न गंवाओ। हम लोगों ने तुम्हारे पिता को गंगा में बहा दिया है और अब घर लौटे जा रहे हैं। कल सवेरे जब खूब करारी धूप निकलेगी तब गंगा में गोता लगा लेंगे। हाय, उन अभागों की ये बात सुनकर मैं पछाड़ खाकर वहीं गिर गई और मूर्छित हो गई। मैं कब तक बेसुध रही ये तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे होश हुआ तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर की एक कोठरी में चारपाई पर पड़ी हुई हूँ और मेरे पास दूसरी खाट पर उसी हिरवा नाई की माँ हुलसिया पड़ी हुई नाक बजा रही है, जिसे कि मैंने कानपुर से वैद्य बुला लाने के लिए 4 रुपए दिए थे। ये सब देखकर मैं अपनी खाट पर उठकर बैठ गई और हिरवा की माँ को बार बार पुकारने लगी, पर वो निगोड़ी 100 हाँक देने पर भी तनिक न भिनकी, वरन और जोर जोर से नाक बजाने लगी। ये देखकर मैं उठी और टिमटिमाते हुए दिए के टेम को ठीक करके अपनी चारपाई पर आ बैठी। उस समय अपने माता पिता और साथ ही अपनी घोर विपत्ति का स्मरण करके मैं खूब जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। यूं ही मैं न जाने कितनी देर तक आप ही आप रोया कि इतने ही में मैंने क्या देखा कि वही हिरवा नाई, जिसकी उम्र 20-22 बरस से ज़्यादा न थी और जो दिखने में महाकुरूप था, मेरी चारपाई पर आकर बैठ गया और मेरा एक हाथ पकड़कर अपने मैले दुपट्टे से मेरा आंसू पोंछने लगा। ये तमाशा देखकर एक बेर तो मैं बड़े जोर से चीख उठी, पर तुरंत ही उसके हाथ को झटकार और उसे अपनी चारपाई से ढकेल कर बड़े क्रोध से उसकी ओर निहारती हुई यूँ कहने लगी, क्यों रे हिरवा, तूने और तेरी माँ ने बराबर मेरे यहाँ के जूठे टुकड़े खाए हैं। तब वैसी दशा में तू क्या समझकर मेरी चारपाई पर आ बैठा और क्या सोचकर तूने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी ये बातें सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा और यूँ बोला कि दुलारी, तू बड़ी सुंदर है और मैं कई बरसे से तेरे रूप रंग को देख देख कर भीतर ही भीतर भुना जा रहा हूँ। अब तक तो तेरे माँ बाप के डर से मैं अपना मन मारे बैठा रहा, पर अब मुझसे तेरे बिना छिन भर भी नहीं रहा जाता। सो तू मेरी बात सुन और मेरे गले से लग जा। देख, जो सीधी तरह मेरी बात मान ले तो अच्छा ही है, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती तेरी इज्जत आबरू बिगाड़ दूंगा और सारे गांव में तेरी बदनामी का ढोल पीट कर तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। इस समय तू अकेली है और अब तेरे सिर पर कोई भी नहीं है, इसलिए अपनी अवस्था पर अच्छी तरह विचार करके तू मेरा कहना मान ले
और मेरे हिये की लगी को बुझा दे। उस दुरात्मा पातकी की ऐसी खोटी बातें सुनकर मेरे तलवे से चोटी तक आग सी लग गई और मारे क्रोध के मैं भभक उठी। एक तो मैं अपनी माता विशेषकर अपने पिता के शोक में बावली हो ही रही थी, उस पर निगोड़े हिरवा की पाप कथा सुनकर तो मैं और भी पागल हो उठी और झट से अपनी खाट के नीचे उतर कर खड़ी हो गई। फिर मैंने दांत पीस कर उस दुष्ट हिरवा से यूं कहा कि बस अब तू चुपचाप यहाँ से अपना काला मुंह कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा ना होगा। ये सुनकर वो बेहया फिर खूब ठठा कर हंसा और कहने लगा, अब तो मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब अपना जी ठंडा कर लूँगा। बस महाशय, उसके मुंह से इतना निकलना था कि मैंने उछलकर उस पातकी को धरती में पटक दिया और उसके कलेजे पर सवार होकर ऐसे जोर से उसका गला दबाया कि फिर वो जरा भी न बोल सका। यूं ही देर तक मैं उसके गले को भर जोर दबाए रही। फिर मैं उसकी छाती पर से उतरकर दूर जा खड़ी हुई और उसकी ओर बिना देखे ही यूं कहने लगी, बस रे चंडाल, अब तू उठ और यहाँ से भाग, नहीं तो मार ही डालूंगी। यूं कहकर मैंने एक मूसल उठा लिया और जिस खाट पर उस हिरवा की माँ सोई हुई थी उस खाट की ओर देखा। मैंने क्या देखा कि वो खाट खाली पड़ी हुई है और उस पर हिरवा की माँ हुलसिया नहीं है। ये देखकर मैं बड़ी सकपकाई कि वो रांड कहाँ गई। इतने में फिर मैंने हिरवा की ओर पीठ फेरी तो क्या देखा कि वो गया नहीं है, बल्कि जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हुआ है। ये देखकर मैंने उससे बार बार यूँ कहा कि अब तू उठ यहाँ से और चला जा, पर वो जहाँ का तहाँ पड़ा ही रहा। तब तो मैंने उसके पास जाकर उसके सिर में अपने पैर की 2-3 ठोकरें मारी, पर वो जरा न भिनका। ये देखकर मैं बहुत ही हैरान हुई और दिया लेकर उसका मुंह निहारने लगी। अरे रे, मैंने क्या देखा कि उसकी आंखों के दोनों ढेले बाहर निकल पड़े हैं, जीभ भी मुंह के बाहर आ गई है और बहुत सा फेन और खून उसके मुंह से बहा और धीरे धीरे बह रहा है। ये देखकर मेरा सारा बदन थर्रा उठा और मेरे हाथ का दिया हाथ से गिरकर बुझ गया। मैं भी फिर खड़ी न रह सकी और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। मैं कब तक बेसुध पड़ी रही ये तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैं अपनी चारपाई पर डाल दी गई हूँ। हिरवा भी धरती में जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है और उस कोठरी में 4 आदमी खड़े हुए हैं, जिनमें से एक के दाहिने हाथ में तलवार और बाएं में एक मोटा सा जलता हुआ पलीता है और बाकी के तीनों आदमियों के हाथों में खाली तलवारें हैं। ये अजीब तमाशा देखकर मैं सन्नाटे में आ गई और बार बार उस कोठरी के चारों ओर आंखें दौड़ाने और उन चारों आदमियों के चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। उन चारों आदमियों को मैं चीनती थी क्योंकि वे सब मेरे गांव के ही रहने वाले थे। उनमें से एक जिसके हाथ में जलता हुआ पलीता था वो नब्बू जुलाहा था, दूसरा धाना कोयरी था, तीसरा परसा कहार था और चौथा कालू कुर्मी था। यह कालू मेरे पिता के उन्हीं चारों हरवाहों में से एक था जिसने मेरे पिता का बहुत दिनों तक नमक खाया था। सो ये सब अनूठा तमाशा देखकर मैं घबरा गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। बस यहाँ तक मैं कह चुकी थी कि उन अंग्रेज अफसर ने मेरा नाम लेकर मुझसे यूँ कहा, दुलारी, तुम जरा ठहर जाओ क्योंकि 2 बजा चाहते हैं, इस वास्ते हम जरा नाश्ता करने मांगता। ये सुनकर मैंने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो क्या देखा कि साहब अपनी कुर्सी पर से उठकर एक खानसामा के साथ खाना खाने जा रहे हैं। उनके जाते ही भाई जी भी उठे और यूँ कहकर एक ओर चले गए कि मैं भी जरा जलपान कराऊं। यूँ कहकर भाई जी चले गए और वहाँ पर मेरे पास खाली बारिस्टर साहब रह गए। उन्होंने मेरी ओर जरा सा मुस्कुरा कर देखा और यूँ कहा, बीबी दुलारी, मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जरूर छूट जाओगी। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं और मन ही मन प्रसन्न हो तथा होठों के अंदर ही अंदर हंसकर यूँ कहा, मुझ अभागी को छुड़ाकर अब क्या कीजिएगा। उन्होंने कहा, ये पीछे सोचा जाएगा, पहले तुम इस बला से छुटकारा तो पालो। इस पर मैंने कुछ न कहा, बल्कि फिर मारे लज्जा के उनकी ओर देख भी न सकी। वे फिर कहने लगे, एक बात और है। मैंने देखे बिना ही उत्तर दिया, आज्ञा कीजिए। वे बोले, आज्ञा करना तो अव्यर्थ है क्योंकि वह तो मानी ही नहीं जाती। हाँ, प्रार्थना अवश्य की जा सकती है, सो भी तब जब उसके मान लेने की आशा की जाए।
मैं इस ढंग की उनकी बात सुनकर मन ही मन बहुत ही सक पकाई कि वे कौन सी ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसके लिए इतनी भूमिका बांध रहे हैं। परंतु मारे लाज के मेरी आंखें उनकी ओर न उठ सकीं और मैंने सिर झुकाए हुए ही यूं कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे कृपा कर कहिए। वे बोले, अब मैं क्यों कर तुमसे कुछ कह सकता हूँ, जबकि तुम इतनी बड़ी हठीली हो कि अपनी टेक के आगे किसी के कहने सुनने पर कुछ ध्यान ही नहीं देती। अब भला उनकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब दे सकती थी। अस्तु, मैं कुछ न कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने ही में भाई जी आ गए और मैंने कुछ कहने सुनने से छुट्टी पाई। भाई जी अपनी कुर्सी पर बैठकर बारिस्टर साहब से अंग्रेजी में कुछ बातचीत करने लगे। इतने ही में साहब बहादुर भी आ गए और उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझसे यूँ कहा, दुलारी, अब तुम आगे बोलो। ये सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा, सुनिए। यद्यपि कालू की बातों ने मेरे कलेजे को मसल डाला था, पर बहुत जल्द मैंने अपने जी को ठिकाने किया और इशारे से कालू को अपने पास बुलाया।